इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल और परचेज्ड कंपोनेंट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर सेल। तो प्रोडक्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो भी रॉ मटेरियल होता है, यानी जो कच्चा माल होता है, और या फिर आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर आपने जो कंपोनेंट्स परचेज़ किए हैं वो होते हैं, उनको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म देना। जब वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाते हैं तभी आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए कार है, उसके पार्ट्स कंपोनेंट्स आप लेके आ गए, बट आप उन्हें असेंबल करेंगे, उसके बाद वो एक कार की फॉर्म लेगा, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से रॉ मटेरियल है किसी भी चीज़ का, आप वो लेके आए, उसको आपने प्रोसेस किया, फिर उसको आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, तब वो प्रोडक्ट रेडी होता है फॉर द सेल, फॉर द डिलीवरी। ठीक है, सो प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो प्रोडक्शन बेसिकली वो प्रोसेस हो गया जिसमें आपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया। अब इनपुट यहाँ पे हो गया रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स, और आउटपुट हो गया फिनिश्ड गुड या जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दस प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, प्रोडक्शन को एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि अगर मुझे कोई फैसिलिटी चाहिए पर्टिकुलर, जैसे एसी, तो ये मेरी ह्यूमन नीड है कि मुझे गर्मी लगती है, मुझे एसी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एसी का प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि लोगों की ये डिमांड है। यानी कि प्रोडक्शन एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अब प्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं कि कैसे प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज़ जॉब प्रोडक्शन, सेकेंड इज़ बैच, एंड थर्ड इज़ मास प्रोडक्शन। तो व्हाट इज़ जॉब प्रोडक्शन? जॉब प्रोडक्शन को हम जॉबिंग और वन ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ one or few quality of products designed and produced as per the customer satisfaction within prefixed time and cost। तो जॉब प्रोडक्शन बेसिकली वो होता है जो कि कुछ प्रोडक्ट्स जिसमें मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब डिज़ाइन होते हैं और फिर प्रोड्यूस होते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर जैसे 2 मंथ्स का टाइम ले लिया, 2 मंथ्स के टाइम में कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं, हमें 20 प्रोडक्ट रेडी करने हैं और फिर उनको डिलीवर करना है। तो इट रिक्वायर्स और डिमांड यूनिक टेक्नोलॉजिकल डिमांड प्रोसेसिंग ऑन मशीन्स इन अ सर्टेन सीक्वेंस। ओके, तो ये हो गया कि मैंने ऑर्डर लिया, सपोज़ कीजिए 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का मैंने ऑर्डर ले लिया 1 महीने पहले, मतलब 1 मंथ का टाइम मुझे मिल गया, मैंने उसमें 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और डिलीवर करनी है। तो दिस इज़ जॉब प्रोडक्शन। ओके, और उस 30 यूनिट्स में मैं 15 यूनिट्स टाइप ए की प्रोड्यूस कर रही हूँ और 15 यूनिट्स टाइप बी की। तो ऑन डिमांड और इन पर्टिकुलर टाइम ये प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ जॉब प्रोडक्शन। एंड व्हाट इज़ बैच प्रोडक्शन? Batch production is a form of manufacturing in which the job passes through the functional department in lots or batches, and each lot may have a different routine. In this system, limited number of product produced at regular interval and stock awaiting sales. तो बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें बैचेस के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ बैचेस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 to 10 बैचेस बन गए, बैचेस में प्रोडक्शन हो रहा है। एक साइकिल बना ली है कि इंटरवल में इतने इंटरवल में फर्स्ट बैच, फिर सेकंड बैच, फिर थर्ड बैच। तो इसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, बट इसमें ये होता है कि बैच में होते हैं। 1 बैच निकल गया, उसके बाद ही सेकंड बैच का प्रोडक्शन होगा। अब मास प्रोडक्शन में क्या होता है? मास प्रोडक्शन में आप कह सकते हैं
कि मास में प्रोडक्शन होना, मतलब कि बल्क में प्रोडक्शन होना होता है बेसिकली, ठीक है। मास प्रोडक्शन ऑन डिमांड नहीं होता, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो होता ही है। जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन आप फिर भी कह सकते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट और डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कस्टमाइज होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं और फिर उनका प्रोडक्शन होता है। बट मास प्रोडक्शन इज़ द रूटीन एंड रेगुलर प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होनी ही हैं, जैसे कि बिस्किट प्रोड्यूस होनी ही हैं, दालें प्रोड्यूस होनी ही हैं, ठीक है, उनकी पैकिंग मतलब होनी है, पैकिंग होगी, उन पे ब्रांड नेम लगेंगे, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? तो प्रोडक्शन की वजह जो हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होता है रेशियो ऑफ आउटपुट इन प्रोडक्शन। इट इज़ एन एवरेज मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करता है, पर प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को मेजर करता है, ठीक है। एफिशिएंसी मीन्स कि प्रोडक्शन की कितनी कैपेबिलिटी है टू क्रिएट इनकम विच इज़ मेजर्ड बाय द फॉर्मूला रियल आउटपुट वैल्यू माइनस रियल इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन: मशीन्स, डिलीवरी, लेबर, सिस्टम, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अगर आपकी मशीन्स प्रॉपर नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, ठीक है। डिलीवरी अगर आपकी ऑन टाइम नहीं है तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो प्रोडक्टिविटी इज़ द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपका 100% है, 80% है, 60% है, दिस इज़ इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आपका मैन पावर कैसा है उस पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, सिस्टम कैसा है उस पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो which are the factors which affect productivity? Each productive element mentioned may be affected by one or many factors which directly affect the whole productivity or the productivity of a one single element or more. Each element may affect another element or directly affect the overall productivity, ठीक है। अब जैसे कि हम देखें कि लेबर यानी मैन पावर को कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? मैनेजर्स, द वे ऑफ मैनेजमेंट, को वर्कर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी एंड वर्किंग डेज। अब ये देखने में तो वन वर्ड्स लग रहे हैं, बट ये अगर आप इसके डेप्थ में जाएं तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैन पावर की प्रोडक्टिविटी को मैनेजमेंट अफेक्ट करता है। देखिए, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो कहीं ना कहीं जो मैन पावर है या लेबर है उन्हें टाइमली सैलरीज मिलेंगी, टाइमली उनको बोनस मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे, वो मोटिवेटेड फील करेंगे। जब वो मोटिवेटेड फील करेंगे तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट फुलफिल होंगे, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। प्रोडक्शन 80 से 90% होगा या 90 से 100% होगा, तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, एंड प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। क्लियर? जैसे कोवर्कर्स, अगर मेरे कोवर्कर्स मीन्स मेरे कलीग्स मुझे मोटिवेट रखेंगे या अच्छा बिहेव करेंगे तो मुझे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन में गुड फील गुड फैक्टर अगर रहेगा आपके पास तो आपकी एफिशिएंसी हमेशा अच्छी होगी। अगर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन एक एम्प्लॉय को लेके लीनियंट होंगे, मतलब बहुत हार्श नहीं होंगे, तो एम्प्लॉय अपनी प्रोडक्टिविटी और अच्छी दे सकता है। वर्किंग डेज़ होंगे, वर्किंग डेज़ के साथ वर्किंग आवर्स भी मैनेज होंगे, तो ये भी आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरीके से लेबर प्रोडक्टिविटी के बाद कौन से फैक्टर्स हैं जो मशीन की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी, मशीन की ड्यूरेबिलिटी क्या है, क्या मशीन को मेंटेनेंस दी जा रही है? अगर सपोज़ कीजिए कोई ऐसी मशीन है जिसमें ऑयलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या प्रॉपर ऑयलिंग हो रही है उनकी? ऑपरेटर मशीन का ये जानता है, उसमें मशीन की स्किल्स हैं कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। प्लेस, ऑपरेटिंग आवर्स, तो दीज ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ द मशीन।
So this is all about production and productivity.